जय श्री राम। सत्संग बड़ी मंगल खड़ी है, बड़ी मंगल कथा में मंगल प्रसंग चल रहा है। सीता जी मंडप में आती हैं और उनके विवाह की रीतियां प्रारंभ होती हैं। राम जी उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं, गठबंधन होता है, पाणी ग्रहण होता है और भावरे हो जाते हैं। राम और सीता का विवाह हो गया है। सीता और राम अब सीताराम हो गए हैं। तो कहिए जय सिया राम, जय सीताराम। राम और सीता दूल्हा दुल्हन सब रीतियों के बाद दोनों को एक आसन पर बैठाया गया एक साथ। तो वो छवि कैसी थी? बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तन पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तरु फल नय भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा के ही भांति वरन सिरात रसना एक यह मंगल माह। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर विराजे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए हुए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीवा एक है और ये मंगल महान है। तुलसीदास जी कहते हैं पहला एक जीवा इतने महान मंगल का वर्णन कैसे कर सकती है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस ब्याह साज सवारी के मांडवे श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के उसके तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह रिप भरत ही दई। श्री राम जी के साथ उनके तीनों भाइयों का भी ब्याह सीता की तीनों बहनों से पक्का हो गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को भी बुला भेजा। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो कि गुण, शील, सुख और शोभा का स्वरूप थी, जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी सोदई रिपु सोदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया है। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखी सकुच ही हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराह सुमन सुरगन बरषहि सुंदरी सुंदर बरह सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुन सहित विराजहि। तुलसीदास जी उपमा देने में बड़े माहिर हैं। देखिए कितनी सुंदर उपमा उन्होंने चारों भाइयों की सुंदर जोड़ियों को और श्री राम सीता की सुंदर जोड़ी को दिया है। दूल्हा और दुल्ही ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवतागण फूलों की वर्षा करते हैं। सब सुंदरी दुल्ही ने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस,
प्राज्ञ और ब्रह्म के साथ विराजमान हुई हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बधुह समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रिय सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को पा गए हैं। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनि, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनि। कहीं न जाय कछु दायज भूरि, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए हैं। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरज तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करई की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिंहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाचक जो जहि भावा, उबरा सो जनवासे ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़े कीमती थे, तथा रथ, हाथी, घोड़े, ताजदासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे जो अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान और विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा की एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा जनक हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट हो सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हुआ करते हैं? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेह, सील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय। एहि राजसाज समेत सेवक, जानिबे बिनु गत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजा, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। स्वयं महाज्ञानी जनक ही क्यों न हो, बेटियों के ब्याह में तो हर पिता के मन की दशा एक सी ही होती है।
जय श्री